बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो है ना, ये बड़ा एक प्रॉब्लम में आ रहा है कि नोवेलिटी स्टेटमेंट हमें लिखनी होती है। जब भी हम नोवेलिटी स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले हमने क्या बताना होता है कि हमने जो अपना प्लान है उसका पीछे बैकग्राउंड बताना होता है कि इस चीज़ पे काम हुआ है और इस चीज़ काम नहीं हुआ। ठीक है, ये नोवेलिटी स्टेटमेंट जनरेट करनी होती है। तो रिसेंटली मैंने आर्टिकल जमा करवाया था और रिजेक्ट हुआ, तो उसने ये कमेंट्स जो है रिजेक्ट था या रिवीजन में था, उसने उसने कहा कि ये जो है ना आपकी नॉवल काम नहीं है। तो मैंने कहा यार, पहले तो नॉवल था, क्योंकि मैं ही इस पर दुनिया में काम कर रहा हूँ और तो काम नहीं कर रहा, तो ये कैसे कैसे हो सकता है। तो मैंने पहले लिटरेचर को स्टडी किया। ठीक है, मैं गूगल स्कॉलर पे गया, मैंने देखा, तो बड़ी लंबी लिस्ट थी, मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने कहा इसको जमा कराना है, तो मैं इसको चैट जीपीटी यूज़ करके ना इसको इस्तेमाल करता हूँ, उसको देखता हूँ। मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया, इज़ देयर एनी रिसर्च आर्टिकल पब्लिश ऑन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी ऑफ पिस्ताचिया ओलियोगम रेजिन एसेंशियल बाय सुपर स्टीम एक्सट्रैक्शन। मैंने सारा लिख दिया, उसको जो टाइटल था मैंने यहाँ पे लिख दिया आर्टिकल का। तो उसने कहा येस देयर इज़ अ रिसेंटली पीयर रिसर्च आर्टिकल ऑन दिस टॉपिक। तो यहाँ से मुझे ये कंक्लूजन, यार इस पर तो काम वाकई नहीं हुआ। तो मैंने कहा यार इसमें कोई इशू है। ठीक है, तो फिर मैंने कहा चलो देखते हैं। जब मैंने देखा तो उसने मेरा ही आर्टिकल है, जो इसका पहला पार्ट है जो साइंटिफिक रिपोर्ट में पब्लिश हुआ था, उसी को उसने दे दिया। हालांकि उसमें हमने यील्ड को ऑप्टिमाइज़ किया था, यहाँ पे हमने एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी को ऑप्टिमाइज़ करना था। ठीक है, तो ठीक हो गया, ये उसने मुझे दे दिया। फिर मैंने कहा यार अच्छा, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं ना इसका जो जो मैं टाइटल पूरा दे दिया उसको मैं शॉर्ट करता हूँ। तो मैंने उसको कहा एनी आर्टिकल ऑन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी कॉमा स्टाशिया एसेंशियल, उसको मैंने दे दिया। उसने कहा यस देयर आर रिसर्च आर्टिकल्स फोकसिंग ऑन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी यूजिंग पिस्ताचिया एसेंशियल ऑयल। ठीक है, उसने कहा कि इसके ऊपर आर्टिकल्स हैं, उसने उसका नाम दे दिया कि ये ऑप्टिमाइजेशन इस पे है। मैंने यहाँ पे जाके मैंने आर्टिकल पढ़ा, मैंने कहा हाँ यार इसमें भी है। फिर मैंने पॉलीफिनोलिक रिच कंपाउंड है, मैंने इसको भी जाके मैंने फिर इसको मैंने उठाया आर्टिकल को, मैंने जाके गूगल स्कॉलर से इसको पढ़ा, मैंने कहा इस पे भी है। लेकिन ये अल्ट्रासाउंड के थ्रू है और ये वाला जो है आपका अल्ट्रासोनिक के थ्रू है। ठीक है, उसके बाद सुपर स्टीम एक्सट्रक्शन है, तो ये मेरे वाला आर्टिकल आ गया। तो उसने यहाँ पे समरी दे दी, मैंने यहाँ से जाके ना इसको टाइटल उठा के मैंने उसको पढ़ लिया। मैंने कहा यार इस पे है। यस ऑप्टिमाइजेशन स्टडी एग्जिस्ट, दे कवर बेरीज लीव पे काम हुआ है यूजिंग अल्ट्रासाउंड हाइड्रोडिस्टिलेशन एंड रिस्पॉन्सिव मेथडोलॉजी। ठीक है, उसने कहा कि बेरीज पे काम हुआ है, लीव्स पे काम हुआ है, पॉलीफिनोलिक्स पे काम हुआ है। ठीक है, ओलिगोमरेजिन पे काम हुआ है। ठीक है, और जो है इसके आरएसएम पे, इन चीज़ों पे काम हुआ है। ठीक है, तो मैंने इसको फिर जो उर्दू में से कहा, मैंने कहा जनाब पहले ये बताएं कि एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी पे इस पे काम हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, तो उसने मुझे कहा यस, उसने कहा ये 3 चीज़ों पे काम हुआ है। ये सारा मैंने इसको स्टडी किया। फिर मैंने उसका हाउ मेनी आर्टिकल्स फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट पिस्ताचिया ओलियोगोमरेजिन एसेंशियल। ठीक है, मैंने उसको उसने पहले मैंने आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा एसेंशियल पे काम हुआ है, लीव पे हुआ है, बेरीज पे हुआ है। फिर मैंने कहा ओलिगोमरेजिन पे हुआ है। ओलिगोमरेजिन पे उसने कहा जी बेस्ड ऑन ओनली वन पेयर ऑप्टिमाइजेशन एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी यूजिंग डिजाइन मेथड। वो मेरे वाला ही आर्टिकल उसने दे दिया। ठीक है, फिर उसने बताया इसमें कि अच्छा, अब जब उसे मैंने ये कमांड दी कि एसेंशियल ऑयल के ओलिगोमरेजिन एसेंशियल बताओ, तो पहले उसने कहा कि इसके ऊपर है। फिर उसने डिटेल जब स्टडी किया, उसने मुझे कहा कि नो पब्लिश आर्टिकल टारगेट एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, एंटीऑक्सीडेंट पे नहीं है, फोकस ऑन यील्ड के ऊपर है। सो कंक्लूजन इज दैट देयर इज नो एनहांस एंटीऑक्सीडेंट एफिशिएंसी, इसके ऊपर काम नहीं हुआ। सो मैंने उसको कहा सो यू आर सेइंग दैट करंटली नो पब्लिश आर्टिकल टारगेटेड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट पिस्ताचिया ओलिगोमरेजिन बाय डायरेक्टली रिस्पॉन्सिव मेथोडोलॉजी। उसने कहा यस दैट्स करेक्ट। पहले वो ऊपर क्या कह रहा था कि इसमें पहले काम हुआ है, अब वो कह रहा है कि नहीं है। इस तरह करके हम इनसे काम ले सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट प्रॉम्प्ट, हम उसको आहिस्ता आहिस्ता इन्फॉर्मेशन देके। ठीक है ठीक है, अच्छा अब देखें, मैंने उसको कहा कि इज देयर एनी रिसर्च आर्टिकल ऑन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट पिस्ताचिया बाय अदर एक्सट्रैक्शन मेथड्स, कि जो है सुपर स्टीम के अलावा भी एंटीऑक्सीडेंट पे काम हुआ है। उसने कहा यस देयर आर सेवरल स्टडीज।
peer studies by response of methodology antioxidant activity extract focusing on leaves fruit, ठीक है, नॉट ऑन ओलिगम प्रेजन पे नहीं है। फिर मैंने इन सबको जाके बारी बारी मैंने देखा, इनको जाके पढ़ा, ठीक है। पढ़ने के बाद जो है इन सबको मैंने जाके पढ़ा। पढ़ने के बाद मैंने उसे कहा कि भाई ये जो आप टोटल फिनोलिक वाली बात कर रहे हो ना, ये एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी में नहीं आता, ये कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड है। दीज आर्टिकल, ठीक है, दिस आर्टिकल मैंने स्पेसिफिक मेंशन किया हैव नो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, इट इज जस्ट अ फिनोलिक कंपाउंड ऑप्टिमाइजेशन। मैंने उनको पढ़ा है ना, फिर मैं उसको बताया कि ये तुम गलत बता रहे हो, ठीक है, कि जो आपने ये तो एंटीऑक्सीडेंट हो गया आपका, ये DBPH वाला एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, ये भी एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन ये वाला टोटल फिनोलिक कंपाउंड्स हैं, दीज आर नॉट दीज आर एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स बट दे आर नॉट एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। तो उसने कहा कि ठीक है, यस एब्सोल्युटली राइट, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, एंड यू डिस्टिंग्विश इन बोथ साइंटिफिकली एक्यूरेट एंड इंपॉर्टेंट, उसने ये कहा, ठीक है। फिर मैंने उसको क्या कहा, मैंने सारी वो चीज़ें उठाई, जो आर्टिकल थे मैंने उसमें ऐड किए, उसको मैंने आप कॉपी पेस्ट कर दिया, टाइटल को उनको पढ़ा मैंने, टाइटल मेथोडोलॉजी और उसके जो भी वो आर्टिकल्स थे सारे उसको मैंने ऐड किया। फिर मैंने अपना जो था बेस्ड ऑन द लिटरेचर रिव्यू, मैंने उसको साथ वर्ड की फाइल में मैंने साथ लिखना शुरू कर दिया। फिर लिखने के बाद मैंने इधर डाल दिया, उसको मैंने कहा बेस्ड ऑन द लिटरेचर रिव्यू इट हैज़ बीन नोटेड दैट द रिस्पॉन्सिबल मेथोडोलॉजी एंड सुपर स्टिल नॉट अप्लाइड इन ऑप्टिमम एक्सट्रैक्शन ऑफ एसेंशियल ऑयल आल्सो। फिर मैंने ये उसको कहा कि ये जो मैंने पहले लिखा था कि ये मैंने उसको दे दिया। मैंने उसको कहा आल्सो ऐड दैट रिस्पॉन्सिबल मेथोडोलॉजी फॉर ऑप्टिमम एक्सट्रैक्शन ऑफ एसेंशियल ऑयल हैज़ बीन applied on leaf, fruit and berries extracted by ultrasound assisted and hydrodistillation microwave assisted technique, but no report available on antioxidant activity of superstim extension. Also mentioned that antioxidant activity has been affected the extraction methods, ठीक है। मैंने कहा मेक इट लाइक Q1 आर्टिकल राइटअप। मैंने उसको पहले बताया कि ये मैं लिख रहा हूँ न्यूमेरिकल स्टेटमेंट, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया, मैंने लिटरेचर स्टडी किया, वो चीज़ें उठाई, उसको मैंने यहाँ पर कहा, मैंने कहा Q1 के हिसाब से लिख के दो। उसने मुझे क्या किया कि ये Q1 के हिसाब से डाटा सारा उठा के दे दिया, ठीक है, ये सारा उसने Q1 के हिसाब से मुझे उठा के दे दिया, ठीक है। इसको फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको उठाने के बाद फिर मैंने इसको अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट कर लिया, जैसे उसने यहाँ पे लिखा हुआ था, मैंने क्या किया, उसको अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट किया। उसने देखे ना, डिस्पाइट द वेल डॉक्यूमेंटेड बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ पिस्ताचिया comprehensive optimization of antioxidant battery using advanced action still unexplored, ठीक है। मैंने अब इसमें मैंने ऐसे ही लिखना, मैंने लिखा इसको लिटरेचर स्टडी शो दैट द बायोलॉजिकल पोटेंशियल एक्टिविटी से वेल डॉक्यूमेंटेड, कि उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो वेल डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है। हाउएवर अ कॉम्प्रिहेंसिव मेथोडोलॉजी फॉर ऑप्टिमम एक्सट्रैक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स फ्रॉम पिस्ताचिया यूजिंग एडवांस एक्सट्रैक्शन टेक्निक स्टिल अनएक्सप्लोर्ड। जो एडवांस एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स हैं वो अनएक्सप्लोर्ड हैं, ये बेसिक्स हैं, उसमें हुआ है। Recent studies, अब देखिए, अब recent studies have employed, ठीक है, recent studies have employed response sufficient methodology to optimize, ठीक है, to optimize the extraction of polyphenolic compounds and assess की जा evaluate the antioxidant activity of pistachia linked leaves, ठीक है, फ्रूट्स एंड बेरीज यूजिंग माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन टेक्निक, ये और बाद मैंने रेफरेंस ऐड कर दिया। दीज इन्वेस्टिगेशन प्राइमरीली फोकस्ड ऑन, ठीक है, अब यहाँ पे उसने कहा है दीज इन्वेस्टिगेशन प्राइमरीली फोकस्ड ऑन एक्सट्रैक्शन ऑफ पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स एज इनडायरेक्ट इंडिकेटर, ठीक है। मैंने उसको जो है वो करके अपने टू बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज टू डेट, ठीक है, स्टडी, अब मैंने इसको भी जो है वो चेंज किया टू बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज नो स्टडी हैव रिपोर्टेड ऑन एप्लीकेशन रिस्पॉन्स मेथोडोलॉजी एक्टिविटी
So this is particularly important as literature reports emphasize that the extraction method significantly affect the बाद में मैंने इसके अंदर रेफरेंस भी डाले हैं नेट से ढूंढ के इनको पढ़ के ये लाइनें कहाँ से आई हैं these so there existing stress critical gap अब देखें ये न्यूमेलिटी आ गई यहाँ पे therefore these exist ठीक है क्रिटिकल रिसर्च गैप उसने ये न्यूमेलिटी स्टेटमेंट गैप डाल दिया अप्लाइंग optimize the antioxidant activity which study aims to address this ठीक है तो इस तरह करके मैंने अब इसकी बाद मैंने प्लेजेस भी चेक किया इस 0% किया 0% ठीक है मैंने उसको अपनी वर्डिंग में थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया तो इस तरह करके हम ये जो आप गैप है आप इसको इस तरह स्टडी कर सकते हैं सबसे पहले आप क्या करें आप दोबारा मैं इसको बताता हूँ कि सबसे पहले मैंने क्या किया आपने टॉपिक वहाँ पर डाला ठीक है सबसे पहले आप क्या करें आप उसको जाके कहेंगे एसेंशियल के ऊपर एंटीऑक्सीडेंट के ऊपर या यील्ड के ऊपर काम हुआ है वो बताएगा फिर पूछे कौन कौन सी टेक्निक से हुआ है ये है फिर आप लिटरेचर से जाके उसको पढ़ने के बाद आप जो है फिर उसको अपनी तरफ थोड़ी सी डाटा दें उसको खुद लिख के दे आपको वो खुद लिख के देगा आपको बाद में आप उसको अपनी वर्डिंग में थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें और जो उसमें रेफरेंस प्रॉपर डालें और ये याद रखें ऐसे उठा के ना डालें अब जैसे मैंने रेफरेंस पढ़े हैं तो मैंने इन आर्टिकल को क्रॉस वेरीफाई किया उसको पढ़ के मैंने ये ऐड किया इस तरह करके आप जो है अच्छा जो है राइटअप इससे लिखवा सकते हैं आई होप सो आपको इसकी समझ आई होगी आज